देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वहीं चीन से तनाव पर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर कांग्रेस को बीजेपी भी चंदे के नाम पर घेर रही है। प्रियंका ने कहा कि इंदिरा गांधी की पोती हूं, मैं किसी से नहीं डरती। इसके अलावा पीएम के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान के शुभारंभ के बाद कितने मजदूरों को यूपी में रोजगार मिलेगा और घाटी में आज कितने आतंकवादियों का खात्मा हुआ, यानी राष्ट्र की 9 सबसे बड़ी खबरों के लिए दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। चीन के साथ तनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवाल के जवाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर गांधी परिवार को घेरा। नड्डा ने ट्वीट कर कहा, संकट में लोगों की मदद करने के लिए बना प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड यूपीए के कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दान कर रहा था। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, यूपीए सरकार में मनमोहन पीएम तो सोनिया सुपर पीएम थी। गलवान घाटी को लेकर मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने देश भर में शहीदों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान राजस्थान के अजमेर में डिप्टी सीएम सचिन पायलट के सामने ही कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, कपड़े फाड़ने के साथ जमकर लात घूंसे चले। उधर दिल्ली में भी नेशनल वॉर मेमोरियल के पास बैठने से मना करने पर कांग्रेसी नेता पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। यूपी में कानपुर शेल्टर होम पोस्ट के लिए मिले नोटिस पर प्रियंका गांधी योगी सरकार पर जमकर बरसी। ट्वीट में कहा, मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, जो कार्रवाई करनी है बेशक करें, मैं सच्चाई को सामने रखती हूं। प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि यूपी सरकार अपने अन्य विभागों से मुझे धमका रही है। इससे पहले प्रियंका गांधी को आगरा डीएम ने कोरोना के पोस्ट को लेकर नोटिस भेजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पीएम ने कहा कि सीएम योगी ने आपदा को अवसर में बदला है, दूसरे राज्य भी यूपी से ये अवसर सीखेंगे। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लाखों मजदूर यूपी लौटे हैं और योगी सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया, जिसमें हिजबुल कमांडर कासिम इलियास भी शामिल है। एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब आतंकियों के चेवा इलाके में छिपे होने की खबर मिली। इस मुठभेड़ में सेना और पुलिस के एक जवान भी घायल हुए हैं। मारे गए तीनों आतंकियों के पास से AK-47 सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला किया गया, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। वहीं इस टेरर अटैक में स्थानीय बच्चे की मौत हो गई। जवानों पर यह हमला अनंतनाग के बीज बहरा इलाके में हुआ, जहां सीआरपीएफ के जवान हाईवे सिक्योरिटी में तैनात थे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर से बाहर के किसी व्यक्ति को निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बिहार के रहने वाले IAS नवीन चौधरी को ये निवास प्रमाण पत्र जारी किया है। धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर से बाहर के किसी भी व्यक्ति को निवास प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान नहीं था। यूपी के अयोध्या में मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन दिए जाने पर बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि मस्जिद के लिए दी जाने वाली 5 एकड़ जमीन में स्कूल और अस्पताल बनाना बेहतर होगा, क्योंकि इस इलाके में पहले से ही 20 मस्जिदें मौजूद हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के बजाय इस जमीन पर स्कूल और अस्पताल बनाना चाहिए, जिससे सबको फायदा होगा। देश में लगातार 20वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर और डीजल 80 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। 20 दिन में डीजल करीब 11 रुपए और पेट्रोल 10 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ लखनऊ में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।